गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डीएनए। ठीक है, तो डीएनए में हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए हमने कहा कि इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमने इसमें नाइट्रोजनस बेस और हमने शुगर की बात की थी। ठीक है, तो शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज़ होती है और आरएनए में राइबोज। ठीक है, तो हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं कि किस तरह डीएनए स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और शुगर एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए, मैंने इसको लिखा है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू, या जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, लेकिन हमें जब डीएनए स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें चाहिए न्यूक्लियोटाइड, ना कि न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है? हमारे पास कोई भी एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो उसके साथ कोई भी एक हमारे पास नाइट्रोजन बेस अटैच हो तो हम इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे दिस इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये अगर ये जो नाइट्रोजन बेस है इसमें अगर एडिनिन अटैच हुआ है तो हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन। ठीक है, एडिनोसिन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एडिनोसिन बोलेंगे इसको। अगर ग्वानिन अटैच हुआ है तो हम इसको बोलेंगे गुआनोसिन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एडिनिन गुआनोसिन। ठीक है, और हमारे पास अगर साइटोसिन है तो साइटोसिन में क्या होगा? साइटोसिन जो है वो अटैच होगा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो हम इसको बोलेंगे साइटिडीन। ठीक है, साइटिडीन। और अगर थायमीन अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे थायमिडीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर अटैच होकर न्यूक्लियोसाइड बनी होती हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड थायमिडीन। ठीक है, हो गया। तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड तो अवेलेबल हो गए, हमें चाहिए थे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या होगा कि जो हमारे पास 5 नंबर कार्बन है उस पर अगर फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो हम उसको बोल देंगे दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा डीएनए बनता है। ठीक है, तो 5 नंबर कार्बन कौन सा है इसमें? मैंने लास्ट वीडियो में रिकमेंड बताया था कि ये 5 नंबर कार्बन होता है। ठीक है, 5 कार्बन। ठीक है, इस नंबर पर हमारे पास अगर फॉस्फेट अटैच हो जाए तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ द न्यूक्लियोटाइड सॉरी। ये मोनो, अगर एक फास्फेट अटैच होगा तो मोनो होगी, डाई भी हो सकती है, बट मोस्टली जब डीएनए की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही होती है तो हमें ट्राई चाहिए होती है, मतलब ट्राई फास्फेट। ठीक है, तो हम इसको अगर ये मॉलिक्यूल एडिनिन अटैच हुआ है न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये हम बोलेंगे कि दिस इज़ द एडिनेसिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस प्लस एडिनिन अटैच हुआ है तो हम इसको इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलेंगे, अगर एक फास्फेट अटैच हुआ हो तो एडिनिन मोनोफास्फेट। ठीक है, डाइफास्फेट एडिनिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, इसी तरह गुआनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन बाइफास्फेट, गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। सेम एज दैट साइटिडीन मोनोफास्फेट, बाइफास्फेट, डाइफास्फेट सॉरी, या ट्राइफास्फेट, देन ट्राइफास्फेट। देन थाइमिडीन जो होगा, थाइमिडीन इसके साथ अटैच होगा, हमारे पास 3 फास्फेट अटैच होंगे तो हम इसको बोलेंगे थाइमिडीन ट्राइफास्फेट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 फास्फेट अटैच होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 फास्फेट अटैच हो गए, तो ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड मैंने ये आपको बताया कि जब इस तरह नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड, सॉरी नाइट्रोजनस बोल दिया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अभी देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, बाईफास्फेट और ट्राइफास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट इज कॉल्ड एटीपी। ये है बेसिक एटीपी मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन जब हमारे पास एक चेन बनती है किसी भी डीएनए की तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास अटैचमेंट के लिए सिर्फ एक फास्फेट ही रहता है, मतलब मोनोफास्फेट ही होता है,
बाकी के 2 जो फास्फेट हैं वो रिमूव होते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है, रिलीज़ होती है। वो एनर्जी जो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड होता है यूज़ करके हमारी चेन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ये जो 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बने हैं यही कंबाइन होते हैं बार 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 डीएनए में। लास्ट में भी मैंने बताया था कि डीएनए जो है हमारे पास, इसमें थायमीन होता है, और जो हमारे पास आरएनए है उसमें यूरासेल होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास मिलकर कोई भी एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही सीक्वेंस, मतलब यही के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो अलग अलग सीक्वेंस के साथ आते रहते हैं और डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह ये इनकी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग में कैसे फास्फेट रिलीज़ होते हैं, कैसे कैसे इनकी चेन बनती है, कौन सा मॉलिक्यूल कैसे दूसरे के साथ अटैच होता है। ठीक है, जो इनकी सारी बॉन्डिंग है वो हम पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास डिहाइड्रोक्सी बोल दिया, डाईस्टर फास्फेट बॉन्ड जो होता है वो कैसे फॉर्मेशन होती है, वो सारा का सारा हम स्टडी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।